Yes, students, 12th class composition part. हेलो माय डियर स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास के बच्चों, कम इन मोड ऑफ स्टडीज़। पढ़ाई की स्थिति में अब आ जाओ, क्योंकि छुट्टियां बहुत मनाई और अब काम में आने वाली चीज़ें स्टडीज़, पढ़ाई। कोरोना का जो खौफ था वो अब कम हो गया, लोग जागरूक हो गए और अब ये ना सोचें कि हम 11th में प्रमोट हो गए तो 12th में भी हो जाएंगे। नो नेवर, ऐसा कभी नहीं होना है। आपको एग्ज़ाम देने होंगे। पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पूरा सिलेबस, फुल सिलेबस बताया था। उसमें 2 पार्ट्स बताए थे कि फर्स्ट पार्ट इज़ फॉर बुक्स, टेक्स्ट बुक पार्ट, किताबों का पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है कंपोजिशन। फुल सिलेबस बता दिया। फिर बच्चों ने पूछा कि सर हम फुल सिलेबस पढ़ें या क्या करें, क्योंकि एग्ज़ाम कब होने हैं, पढ़ाई कितनी होनी है। तो उनके लिए मेरा रिप्लाई है कि जो भी रिड्यूस होगा, जो भी कम होगा, सिलेबस कम होगा, बुक्स हों, जो भी हों, कंपोजिशन पार्ट में भी हों, लेकिन जो मैं अब पढ़ा रहा हूँ वो कम नहीं होगा, ये श्योर है। क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ इम्पोर्टेंट पार्ट और कंपोजिशन पार्ट के अंदर फॉर्मल लेटर्स देखो 9th में भी आते हैं, 10th में भी आते हैं, 11th में भी आते हैं, 12th में भी आते हैं। तो ये पार्ट बिल्कुल कम नहीं होना है। इस पार्ट को आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करें, तैयार करें। टेक ए पेन एंड नोटबुक ले लें, नोट करें मेरे साथ, स्टेप बाय स्टेप चलें। सभी सब्जेक्ट में आप प्रिपरेशन तैयारी करते रहें। एग्ज़ाम तो होने हैं तो अब तैयारी करनी पड़ेगी उसके लिए। अब आ जाइए, अपन स्टार्ट करते हैं। तो कंपोजिशन पार्ट 40 मार्क्स का है। फॉर्मल लेटर्स हैं आपके, देखो आपने 10th में पढ़ा था फॉर्मल और इनफॉर्मल होते हैं। तो इनफॉर्मल आपके जो है इसमें नहीं है, 12th में, 10th में है वो, लेकिन फॉर्मल लेटर्स आपके 12th में हैं। और सर ये अभी फ़िलहाल जो इसकी मार्किंग है वो 7 मार्क्स के हैं। 7 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं। 7 नंबर के लेटर आएंगे। क्वेश्चन नंबर ऑर्डर भी मैंने आपको उसमें बताया था, लेकिन अब ये कितने नंबर ऑर्डर पे रह सकता है इसका कंफर्म नहीं, लेकिन ये कंफर्म है कि आएगा ज़रूर। अब देखिए फॉर्मल लेटर्स में देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर्स। आपके यहाँ 12th में 4 प्रकार के फॉर्मल लेटर्स हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से हैं देखिए, राइट इट, लिखें। फर्स्ट टाइप है ऑफिशियल लेटर्स, आधिकारिक जो पत्र होते हैं वो किसके लिए, फॉर कंप्लेंट, शिकायत दर्ज करने के लिए, फॉर एनी रिक्वेस्ट, कोई निवेदन करने के लिए, और फॉर ये एनी इंक्वायरी, कुछ इंक्वायरी करने के लिए किसी कार्यालय में आप ये कर सकते हैं, उनके लिए लिखे जाते हैं। अब देखना, ये भी ध्यान देना है कि किसके लिए, टू द कलेक्टर। देखो मैंने टू में कैपिटल टी लिखा है, द में कैपिटल टी लिखा है। इसका रीज़न है, रीज़न क्या है कि जब आप एग्जाम में लिखते हैं तो एग्जाम में आपको द कलेक्टर, क्योंकि टू तो वहाँ आता नहीं, उसको लिखना नहीं होता है, द कलेक्टर लिखना है, जिसमें द में टी कैपिटल होगा, कलेक्टर में सी कैपिटल होगा, तब वो राइट होगा। ये दोनों वर्ड कैपिटल लिखने होते हैं। अब देखो किस किस को लिखे जाते हैं, द कलेक्टर, द पुलिस ऑफिसर, किसी पुलिस अधिकारी को, द पोस्ट मास्टर। देखिए पोस्ट मैन अलग होता है, पोस्ट मास्टर अलग होता है। पोस्ट मैन वो होता है जो घर घर जाके डाक बांटता है, पत्र देता है। लेकिन अगर मान लो हमारे रेगुलर पत्र आ नहीं रहे हैं, या कोई पत्र आया नहीं काफ़ी दिन से, या वो कहीं पोस्ट ऑफिस में रह गया, हमारी वो पहुंचा नहीं रहा है, लापरवाह है, इस तरह से अगर कोई पोस्ट मैन की शिकायत करनी हो तो हम द पोस्ट मास्टर को जो है कंप्लेंट लेटर लिखते हैं। द सुपरिंटेंडेंट, ये एक पुलिस अधीक्षक होता है। द चेयरमैन, नगर पालिका का अध्यक्ष होता है। मेयर, महापौर जिसको कहते हैं, नगर परिषद, नगर निगर, इनके अंदर जो बैठते हैं वो मेयर होते हैं। तो इस तरह से इनको कोई शिकायती या रिक्वेस्ट या इंक्वायरी लेटर लिखना हो तो इन सबको ऑफिशियल लेटर्स लिखे जाएंगे। नंबर 2, बिजनेस लेटर्स। बिजनेस लेटर किसके लिए लिखते हैं सर, वो लिखते हैं आस्क फॉर गुड्स। आस्क फॉर का मीनिंग क्या होता है बताओ, मंगवाना। क्या मंगवाना, गुड्स मतलब सामान। किस तरह का, इलेक्ट्रिक आइटम्स, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो वो मंगवाने के लिए, गारमेंट्स, कपड़े हों वो मंगवाने के लिए, स्पोर्ट्स आइटम्स, बैट, रैकेट, बॉल, स्पोर्ट्स आइटम मंगवाने के लिए, और स्टेशनरी, बुक्स, नोटबुक, पेंसिल, पेपर, पेन, ये स्टेशनरी, जो स्टेशनरी होता है शॉप, उसके लिए मंगवाना हो, इनके लिए मंगवाने के लिए ये लिखा जाता है। और सर किसको लिखते हैं, टू, वही सेम चीज़, द डीलर, कैपिटल लिखना होगा एग्जाम के अंदर भी, तो द डीलर उसको लिखा जा सकता है। द होलसेलर, कोई होलसेलर होता है उसको लिखा जा सकता है, उससे सामान मंगवाने के लिए लिखे जा सकते हैं। ये होते हैं बिजनेस लेटर्स। अब लेटर्स टू द एडिटर। एडिटर क्या होता है, संपादक होता है। संपादक को हम क्यों लिखते हैं लेटर,
क्या करने के लिए? फॉर सेंडिंग एनी न्यूज़, किसी तरह की कोई न्यूज़ हो उसको भेजने के लिए, वो प्रिंट होके आए, उसके लिए हमें एडिटर को जो है ये लेटर लिखना होता है, तो इसके लिए लिखा जाता है। इसका कोई टाइप नहीं है, ये एक ही टाइप है। अगला जॉब एप्लीकेशन, नाम तो है इसका एप्लीकेशन, बट एज ए लेटर हमें इसको लिखना होगा, तब वो कहलाएगा राइट। अब देखिए किसको लिखा जाता है ये? किसी तरह की जॉब के लिए, क्लर्क हो, किसी बैंक में हो, किसी जो है स्कूल के अंदर कोई टीचर, फैकल्टी, मास्टर, कुछ भी हो, तो किसके लिए किसको लिखा जाता है? द मैनेजर, देखो दोनों कैपिटल, द डायरेक्टर स्कूल में एप्लीकेशन या उसके जॉब के लिए, द प्रिंसिपल, द हेड मास्टर, इनको ये लिखे जाएंगे। ये हो गए आपके 4 टाइप्स ऑफ लेटर्स। अब ये ध्यान रखना, आप इनको नोट करें। और इसके बाद ये ध्यान रखना कि जो मेन बॉडी होती है फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर्स, वो एक ही होती है। इसका मतलब ये हुआ इनकी जो मेन बॉडी है, जिसको हमें क्रम से ऑर्डरली चलना है, लिखना है एग्जाम के अंदर, वो आपको मैं बता रहा हूँ, इसको अच्छी तरह से नोट कर लें, क्योंकि वो इन सब की सेम है। सेम कैसे, मैं अभी बताता हूँ। देखिए मेन बॉडी में सबसे पहले ये जो मैं मार्किंग केवल आपके याद लर्न करने के लिए लिख रहा हूँ, एग्जाम में मार्किंग नहीं करना है। करना क्या है, आपको ये नंबरिंग ध्यान रखना है कि 1 नंबर पे लिखे क्या। तो फर्स्ट नंबर पे आपको लिखना होगा सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स मतलब क्या होता है? जो भेजता है, भेजने वाले का पता, यानी जो भेजता उसका आता है एड्रेस, और वो 1, 2, 3 लाइन में लिखना है। सर हम 3 लाइन वहाँ है नहीं, तो आपको बनानी होगी। और 3rd लाइन में आपको सिटी नेम लिखना होगा। ये हो गई सेंडर। सबसे पहले एड्रेस ध्यान रखना किसका आता है? सेंडर्स, भेजने वाले का। अब ये जो लाइन चल रही है वाइट लाइन, इसका मतलब होगा कि आप उस नोटबुक में एक ब्लैंक लाइन छोड़ देंगे, जस्ट उसके नंबर 2 यानी बाद में लिखना होता है डेट। ये वर्ड नहीं लिखते हैं DAT, ऐसा नहीं लिखते हैं, मैं बता रहा हूँ ये डेट आती है। अब करना क्या उसमें? 2 टाइप्स ऑफ डेट। अब 2 टाइप से आप लिख सकते हैं। आप या तो लिख सकते हैं कि 5 सितंबर 2021, ऐसा आप लिख सकते हैं, ये एक टाइप है। या फिर सितंबर 5, 2021, ऐसा। इन दोनों में से कोई जो है एक टाइप आप वहाँ पर लिख सकते हैं। DAT और 2 नंबर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखो फिर से वाइट लाइन चल रही, इसका मतलब आप ब्लैंक लाइन नोटबुक में छोड़ देंगे। नंबर 3rd नंबर पे आपके श्योर लिखना है रिसीवर्स एड्रेस, मतलब प्राप्त करने वाला जो है, प्राप्तकर्ता कौन, किसको आप दे रहे हैं, प्राप्त कौन करेगा, उसका पता भी सेम 1, 2 और 3 लाइन में आता है। अब ये ध्यान रखना, रिसीवर्स होते कौन कौन हैं? रिसीवर्स ये जो मैंने लिखे ना, द कलेक्टर, द पुलिस ऑफिसर, द पुलिसमैन, पोस्ट मास्टर, द सुपरिंटेंडेंट, द चेयरमैन, द मेयर, और द होलसेल डीलर, द डायरेक्टर, द प्रिंसिपल, द मैनेजर, ये सारे यहाँ कोई उनमें से एग्जाम में लिखा जाएगा, वो होगा रिसीवर। उसका एड्रेस आप यहाँ लिखेंगे, फर्स्ट द कैपिटल लिखते हुए, और उसके बाद में जो वर्ड है उसको कैपिटल लिखते हुए आप यहाँ पर उसका एड्रेस नंबर 1 यहाँ पे वो आ जाएगा नेम। उसके बाद जो ऑफिस, उसका हेड ऑफिस है वो, और 3rd लाइन पे आपको लिखना होगा वही सेम नहीं, मतलब यहाँ पे अलग, यहाँ अलग, जो नेम दिया हुआ कहाँ पर आप शिकायत कर रहे हैं वहाँ का सिटी नेम आएगा। उसके बाद फिर ये देखो लाइन चल रही है वाइट लाइन, इसमें से आप लाइन छोड़ देंगे। नंबर 4 पे थोड़ा बीच में आपको लिखना होता है सब्जेक्ट, और ये जो सब्जेक्ट होता है इन ओनली 1 लाइन। सर 1 लाइन में क्यों, 2 में क्यों नहीं, 3 में क्यों नहीं? क्योंकि आप 3 लाइन अगर सब्जेक्ट ही लिख रहे हैं, इसका मतलब आपको एग्जैक्ट सब्जेक्ट पता नहीं है। सही सब्जेक्ट केवल 1 लाइन में होता है और वो सब्जेक्ट आ जाता है। 2 लाइन बिल्कुल न लिखें, 1 लाइन। फिर से देखो ब्लैंक का ये लाइन छोड़नी है ब्लैंक। और नंबर 5 पे होता है आपके सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होता है? बिल्कुल इजी, ये होता है संबोधन। तो संबोधन क्या लिख सकते हैं आप? सर लिखते हैं जनरली, और कोमा नहीं लगाना है। आप कभी कभार मैडम ऐसा भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल भी कोमा नहीं आता। और यहाँ इसके जस्ट नीचे से इनमें से कोई एक, ये वर्ड नहीं लिखना है, इनमें से कोई एक 1
इस तरह से अब देखो यहाँ बिना लाइन छोड़े नंबर 6 पर यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी मेन डिटेल या कन्वर्सेशन। मेन जो बातचीत है आपकी, मुख्य आप क्या कहना चाह रहे हैं, वो यहाँ से स्टार्ट होती है बिना लाइन छोड़े, बिना कोमा लगाए। तो 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 लाइन एटलीस्ट कम से कम आपको 5 लाइन यहाँ पर लिखनी होती है। उसके बाद फिर से यहाँ पर एक लाइन छोड़ते हैं, जब ये मेन डिटेल कंप्लीट होती है तब लाइन छोड़ते हैं। नंबर 7 पे आपको लिखना होता है कॉर्टियस वर्ड्स। सर ये कॉर्टियस वर्ड्स क्या होता है? ये होता है शिष्टाचार के शब्द। ये शिष्टाचार के शब्द क्या होते हैं? जैसे आपने जनरली लिखा है थैंक यू, ऐसा लिखते हैं, उसको कोर्टियस वर्ड कहते हैं। लेकिन यहाँ पर 12th क्लास है, आपका लेवल काफ़ी अब उच्च बड़ा हो गया है, तो आपको एक लाइन लिखनी होगी यहाँ पर। अब वो लाइन क्या होगी वो मैं आपको बता दूंगा, पूरी एक लाइन होती है। तो इसके लिए यहाँ पर अपन एक लाइन लिखेंगे इनका आभार व्यक्त करने के लिए। उसके बाद फिर से लाइन आप छोड़ेंगे यहाँ, और फिर से लाइन छोड़ के नंबर 8 पर आपको लिखना होगा योर्स। अब योर्स के अंदर बहुत मिस्टेक्स करते हैं बच्चे, को ध्यान रखना, योर्स की यहाँ एस के ऊपर कभी ये अपस्ट्रॉफी नहीं आती, बिल्कुल नहीं लगाना है, ऐसे ही योर्स लिखना है। अब आप लिख सकते हैं योर्स फैथफुली, या तो ये फैथफुली आ सकता है या ऑबिडेंटली आ सकता है या फिर सिंसियरली भी आ सकता है। तीनों में से एक कब आ सकता है सर? किसके लिए हम लिख सकते हैं? देखिए, जब आप यहाँ किसको, मैनेजर, डायरेक्टर और प्रिंसिपल को लिखते हैं तो आपको ओबीडेंटली या सिंसियरली में से आप लिख सकते हैं, और जब आप इनको लिखते हैं इन सबको तो आप यहाँ पर फेथफुली लिख सकते हैं, वो उनके लिए अच्छा वो लगेगा। तो ऑफिशियल के लिए आप फेथफुली लिखें, और बिजनेस और ये जो एप्लीकेशन फॉर जॉब है उसके लिए इनमें से कोई वन लिख दें, और एप्लीकेशन के लिए तो आप जनरली ये लिखें तो और अच्छा रहेगा। और इसके नंबर 9 पर आता है नेम। किसका नेम आता है? जैसे क्वेश्चन में आता है इमेजिन यू आर विलियम, इमेजिन यू आर रॉबर्ट, इमेजिन यू आर मोहन, इमेजिन यू आर कांति, कुछ भी हो, इस तरह के जो नाम आते हैं इमेजिन करके जो आपको बताया जाता है वो यहाँ पर श्योर आपको लिखना है। सर अगर मैंने नहीं लिखा, मैंने भूल में XYZ लिख दिया तो क्या होगा? मार्किंग आपकी रिड्यूस हो जाएगी, मार्किंग कट जाएगी। यहाँ जो नाम आपको दिया जा रहा है क्वेश्चन के अंदर वो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर लिखें, और इस तरह से ये लेटर एंड होता है यहाँ पर। अब देखिए 7 मार्क्स मैंने आपको बताए थे, देखिए चेक करने वाला जो नंबर है वो डिवाइड होते हैं, केवल इसी पर नंबर नहीं मिलते। नंबर 1 आपका राइट है, नंबर 1 मतलब 2 नंबर आ गए। अगर आपको भूल गए आप और आपने उल्टा सीधा इसको लिख दिया, ऊपर नीचे लिख दिया, रिसीवर यहाँ लिख दिया, सेंडर्स यहाँ लिख दिया, तो ये मार्किंग गई, ये कट जाएंगे। अब यहाँ पर भी 1 या हाफ नंबर यहाँ मिलता है। उसके बाद यहाँ आते हैं सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद यहाँ पे मेन डिटेल, इसको चेक करते हुए ये लिखते हैं 2। उसके बाद आपके कोर्टियस वर्ड को पढ़ते हैं, क्या लिखा है 1, कितने हो गए 1 2 3 6, एंड ये आपका नेम यहाँ पर मार्किंग होती है, और जो आपको दिया गया था नेम वो आपने एग्जैक्ट लिखा, तो यहाँ इस तरह से मार्किंग होती है। देखिए अब ये ध्यान रखना कि जो मेन डिटेल में बताऊंगा वो क्या होगा, वो एनी कंप्लेन लेटर की मेन डिटेल जो है मैं इसमें 2 लाइनें कॉमन होगी, और वो हर एक कंप्लेन लेटर में आपको पहले लिखनी पड़ेगी। इसका मतलब देखिए, जब इसकी 2 लाइनें हमारे पास में कॉमन हो गई तो आपको बची लाइनें कितनी? 3 लाइन आपको मन से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वो लिखनी होगी। तो इस तरह से सारी कॉमन चीज़ें बता देंगे, और उससे क्या होगा सर? उससे ये होगा कि आपको ये मेन डिटेल अगर कम आती है फिर भी आपके मार्किंग आ जाएंगे, आपके नंबर आएंगे। ये मान लो आपको कम आती है, आपने उठपटांगे लिखा यहाँ, तो भी आपके थोड़े बहुत नंबर इस ऑर्डर से सही चलने से। जैसे देखिए मैथ्स के अंदर किसी क्वेश्चन का आंसर है
ये तो क्या जो ये मान लिया कि ये 4 मार्क का है, तो क्या डायरेक्ट सारे नंबरिंग इसी पर मिलेंगे या उसके मेथड पर भी मिलेंगे, उसके फॉर्मूला उसका सूत्र है वहाँ पर भी मिलेंगे? बिल्कुल पूरे मेथड पे नंबर मिलते हैं। इसी तरह से ये लेटर का मेथड है, इस मेथड के ऊपर भी नंबर डिवाइड से मिलते हैं। तो इसको अच्छी तरह से आप नंबर ऑर्डर को 9 नंबर तक आते हैं, इस नंबर ऑर्डर को आप लिखें और इसको लर्न कर लें अच्छी तरह से नोटबुक में नोट करके। इसके बाद अपन जो है, अब मैंने जो कहा था कॉमन, जैसे कंप्लेंट का, रिक्वेस्ट का, इंक्वायरी का और बिजनेस लेटर में कॉमन क्या होता है, लेटर टू एडिटर में कॉमन क्या होता है, ये सारे कॉमन मैं आपको लिखवा दूंगा यहाँ आने वाली, और कॉमन कोटियस वर्ड भी मैं आपको लिखवा दूंगा इन माय नेक्स्ट वीडियो। तो इसको लर्न करें, इसको नोट करें और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कॉमन चीज़ें सब लेटर्स के अपन देख लेंगे और इस तरह से आपके लेटर सारे प्रिपेयर हो जाएंगे। तो अब 3 काम आपको करने हैं, फिर से क्या करने हैं? लाइक बटन को आपको दबाना है, सब्सक्राइब उससे पहले करना है और शेयर जरूर करना है ताकि आपके फ्रेंड्स इस चीज़ का लाभ उठाएं, आराम से इसको देखें और इसको लर्न करें। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।